हेलो दोस्तों। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में जाना था और थोड़ा सा हमने कुछ उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे। अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं वो सारी की सारी डिस्क्रीट मास सिस्टम पे किए हैं। डिस्क्रीट मास सिस्टम का क्या मतलब है? मास अलग अलग पड़ा हुआ है इधर उधर। ठीक है। अभी तक हमने कंटिन्यूअस मास सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं की है, ना हमने उसके बारे में कोई चर्चा की है। ठीक। तो कल कुछ चीजें रह गई थी, कुछ बातें रह गई थी। ठीक है, आज वो कर लेते हैं। ठीक, उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम पर चलते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा लेकिन मजा आने वाला है। आप काफी सारे इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्क्रीट मास सिस्टम की प्रॉब्लम की थी, जैसे हमारे पास एक m1 मास ये था और m2 मास। अभी फिलहाल मैं टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ से टू पार्टिकल सिस्टम से हमें क्या बनाना है? एक कॉन्सेप्ट बनाना है, और वो कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे डिस्क्रीट मास सिस्टम में लगा देंगे। ठीक, देखो कैसे जुगाड़ करते हैं। ये m1 मास है, ये m2 मास है, इसके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं r दे रखी। ठीक, हम क्या करते थे, हम इसके अभी तक ओरिजिन मानते थे 0,0 और ये क्या हो जाता था r,0। निकालते किस तरीके से थे? जो निकालने का तरीका क्या था हमारे पास, अगर XUM निकालना है, XUM, तो कैसे? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 तरीके से निकालते थे। YCOM भी सेम निकालते थे। YCOM इक्वल्स टू m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। और यदि अगर हमको ZCOM निकालना है तो वो भी कुछ इसी तरीके से कहानी थी, m1z1 प्लस m2z2 ओवर m1 प्लस। ठीक है, ये तो हो गया पुराना तरीका जो कल हम लोग सीख चुके हैं, इस तरीके से निकाला था। ठीक है। आज देखो कहानी क्या है। आज हमको एक नई जुगाड़ सीखनी है। कैसे? हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए। अगर इस ये देखो पूरा का पूरा सिस्टम एक्स में पड़ा हुआ है, वाई में तो है नहीं, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है? एक्स में ही आने वाला है। तो अगर एक्स में आने वाला है इसका सेंटर ऑफ मास, तो एक्स में कैसे निकालते थे? XUM अगर हम यहाँ निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ गया? m2r अपॉन m1 प्लस x। मतलब यहां, अब इस चीज का मतलब समझिए आप। देखो मतलब क्या है, यहां से हम चले जब m1 से, तो x यहां पर हमें XCOM कुछ हमें यहां मिल गया। और ये लोकेशन कितनी है यहां से यहां तक की? ये कितनी है? m2r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अगर हमें m2 से चाहिए तो m2 से कितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास? m2 से ये वाली कितनी होगी डिस्टेंस? तो r माइनस ये वाली डिस्टेंस, XCOM, r माइनस XCOM। m2 से इतना दूर है सेंटर ऑफ मास। अगर आपको m2 से निकालना है, तो अगर आप m2 से निकालेंगे तो देखो, m2 से अगर हम निकालेंगे फ्रॉम m2, तो XCOM कितना आएगा? अब इसको आपने क्या मान लिया? इसको क्या मान लिया? ओरिजिन 0,0। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसका क्रक्स आप समझिए। पहले ये चीज देखिए, हमने इसको माना और ये क्या हो गया? ये r,0 हो गया। ठीक, सॉरी, r इधर लिखो, 0 इधर, r,0 हो गया। ठीक, तो इधर से भी m2 इंटू 0 प्लस m1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ गया? m1r अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या है? फ्रॉम m2, और ये क्या था? फ्रॉम m1। ठीक। ठीक, अगर आप इसको डायरेक्टली समझना चाहें, डायरेक्टली क्या कहानी कह रहा है देखो जरा ध्यान से। अगर हम इधर से निकालते हैं सेंटर ऑफ मास m1 की साइड से, ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए है, बस केवल टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर m1 से निकालते हैं तो फॉर्मूले में हमें m1 नहीं लेना है, कौन सा वाला लेना है? m2 लेना है। और पूरी डिस्टेंस जो उनके बीच में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे टोटल मास आ जाएगा। अगर हमें इस साइड से लेना है, m2 से निकालना सेंटर ऑफ मास की, m2 की साइड से कहाँ होगा, तो क्या करना है? m1 वाला मास उठाना है, मतलब जिधर से लेना है उसको छोड़ देना है। ठीक है,
उसको छोड़ के दूसरा वाला मास उठाया m1r टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। ठीक, एक और जुगाड़ है। कैसा कैसा जुगाड़ है, देखो ये m1 है और ये m2, फिर से हम वही ले रहे हैं और ये डिस्टेंस r है। ठीक है, अगर हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर आ गया, ये कितना डिस्टेंस दूर है r1। ठीक, और इससे कितना दूर है r2। यहां से कितना दूर है r1, यहां से कितना दूर है r2। तो आप हमेशा याद रखिए m1 r1 बराबर क्या रहेगा, m2 r2 रहेगा। भाई आपने क्या मान रखा है, इस पूरे सिस्टम का मास यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मान रखा है। तो m1 r1 बराबर m2 r2, मोमेंट ऑफ मास इसको बोलते हैं हम। मास का जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। आप केवल ये ट्रिक याद रखिए कि m1 r1 बराबर किसके रहना चाहिए, m2 r2 के बराबर रहना चाहिए। अच्छा, जैसे 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 हमारे पास एक m मास ये रहा और 2m मास ये रहा, इनके बीच में डिस्टेंस है r मान लेते हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। सबसे पहले तो अपना ये लोकल तरीका है, सीधा फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये रहा, m से किधर, इस m से इस साइड से कितना दूर होगा, तो एक्स यू एम आप निकालोगे, क्या ये वाला मास छोड़ के वो वाला मास लोगे, 2m इंटू आर अपॉन 2m प्लस m। ये कितना आ गया, 2mr ओवर 3m, m से m मर गया, ये क्या आ गया 2r अपॉन 3। इस साइड से यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 2r अपॉन। ठीक, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये है, m1 r1 बराबर m2 r2। हमने मान लिया कि मान लेते हैं यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं, ये r1 है और ये क्या है r2 है। तो हमने क्या किया, m इंटू r1 बराबर 2m इंटू r2, ये हमने कर लिया। m से m को उड़ा दिया तो r1 बराबर क्या आ गया, 2r2। और हमको एक चीज क्लियर है, क्या चीज क्लियर है, कि r1 प्लस r2 बराबर क्या है, r है। तो r1 प्लस r2 बराबर r है। r1 की वैल्यू यहां डाल दो, तो 2r2 प्लस r2 बराबर r, तो 3r2 बराबर r। तो r2 बराबर कितना आ जाएगा, r/3। मतलब इधर से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, r2 कितना आ गया, r/3। और इधर से देखो, इधर से कितना दूर है, तो r1 आना चाहिए। r1 कितना आएगा, r1 बराबर 2 इंटू r2 कितना है, r/3, कितना आ गया 2/3r। देखो अभी हमने निकाला था तो 2/3r ही आया था। ये आप याद कर सकते हो, ये आपका मेथड 1 है। ठीक, ये आपका ये वाला जो है ये मेथड 2 है। ठीक, और ये जो आपने निकाला है अभी यहां पर, ये मेथड 3। आपकी इच्छा है, आपको जैसा अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हो। बस ये जुगाड़ उन चीजों में लग जाता है, जैसे एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसको निकालने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। ये मान लो हमारे पास m m m m, यहाँ 4m, यहाँ 4m, यहाँ 4m, यहाँ 4m, और ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, सब ए है। अब हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो अगर हम पुराने वाले मेथड से करेंगे तो पहले एक को ओरिजिन मानोगे, सबके कोऑर्डिनेट सेट करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, दुनिया भर का झंझट है इसमें। ठीक, अगर आपको जुगाड़ आती है तो इसको किसी भी तरीके से आप 2 पार्टिकल सिस्टम में चेंज कर लो। अब 2 पार्टिकल सिस्टम में देखो कैसे चेंज हो जाएगा। हमें पता है जो ऊपर वाला फेस है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। मतलब जैसे ये बुक है हमारे पास, एक बुक है ये, ठीक है, ये कैसी है, सिमेट्रिक है, स्क्वायर शेप की है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके बीच में ही होगा। जो चीज सिमेट्रिक होती है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में ही होता है। ठीक, तो ऊपर क्या है, इक्वल मास रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर वाले फेस का कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा। मतलब बीच में कितना मास कंसंट्रेट होगा, m m m m, मतलब 4m। ठीक है, सेम नीचे वाले फेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। यहां पर कितना 16m मास कंसंट्रेट होगा। अब जरा ध्यान से देखो,
ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस में डिफरेंस कितना है, ए का। भाई ए ही तो हाइट है इस क्यूब की, तो हमने टू पार्टिकल सिस्टम बना लिया। मतलब यहाँ मास कितना रखा है 4m, यहाँ मास कितना रखा है 16m, इनके बीच में दूरी कितनी है a, झंझट खत्म। अब आप निकालना चाहोगे ऐसे भी निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला, आपकी इच्छा है, आप कोई सा वाला लगा सकते हैं, आप ये वाला लगा दो। यहां से चाहिए अगर हमें तो RCOM सेंटर ऑफ मास, या फिर बाई COM, बाई डायरेक्शन में निकाल लें, क्या आ जाएगा, ऊपर वाला मास ले लो 4m इंटू डिस्टेंस a अपॉन 4m प्लस 16m, कितना आ गया 4m a, 16 4 20m, ये इससे मर गया, 4 पंजे 20, ये कितना आ गया a/5। मतलब यहाँ से a/5, मतलब यहाँ से जब हम a/5 ऊपर गए, ठीक है, a/5, तो हमें क्या मिल गया, सेंटर ऑफ मास मिल गया। यहाँ से ऊपर से कितना, तो a में से माइनस कर दो। ठीक, अगर दूसरा तरीका लगाना हो मेथड 2, तो मान लिया यहां से सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है R1 पे, और यहां से कितना आ रहा है R2 पे, फिर वही कहानी, M1 R1 बराबर M2 R2, तो 4 इंटू R2 बराबर 4M इंटू R2 बराबर 16M इंटू R1, M से M मरा, 4 चौकू 16, तो R2 बराबर 4, R1 आ गया हमारे पास। और हमको इतना पता है R1 प्लस R2 बराबर कितना है A, R1 प्लस R2 बराबर A, R2 बराबर 4R1, तो R1 प्लस 4R1 बराबर A, तो 5R1 बराबर A, तो R1 बराबर A/5, ये हमारे पास आ। देखो R1 कितना आ रहा था, A/5 ही आ रहा था। अब आप झंझट में पढ़ना चाहो तो पहले वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, झंझट में नहीं पढ़ना चाहो तो ये वाला सीख लो, ये वाला आसानी से लगा लो। एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा यही कहीं कर लेते हैं उपचे में, क्या कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक रॉड है कुछ इस प्रकार रखी हुई, और ये रॉड है कुछ इस प्रकार रखी हुई, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है 2L है, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है 2L। ठीक, दोनों रॉड का जो मास है, दोनों रॉड का जो मास है वो क्या है, इसका भी m है और इस रॉड का भी मास क्या है m। अब इसका क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, तो कैसे बताओगे, क्या निकालने का तरीका, देखो जरा ध्यान से। हमें ये चीज क्लियर है कि ये रॉड कैसी है, सिमेट्रिक है, और ये रॉड भी सिमेट्रिक है। ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास का यूनिफॉर्म रॉड है, कोई मास का वेरिएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कहीं हल्की कहीं भारी है, एक तरीके से एक समान, ठीक है, यूनिफॉर्म मास चारों तरफ रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब टोटल का टोटल मास कहाँ हम मानेंगे, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि इस बुक का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीच में है, तो सारा का सारा मास कहाँ कंसंट्रेट होगा, बीच में। तो ऐसे ही इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, बीच में, इस वाली रॉड का इसके बीच में आएगा। ठीक, ये वाली डिस्टेंस कितनी है L है, और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी है L है। भाई 12 लेंथ थी ना, बीच में आएगा तो L पे ही तो आएगा। ठीक, अच्छा ये देखो हमने फिर से क्या बना लिया, टू मास सिस्टम। ये देखो मतलब कुछ इस तरीके से है, ऐसा यहाँ पर M रखा हुआ है और यहाँ पर M रखा हुआ है। अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो मजा आ जाए, मिल जाएगा भाई, ये 90 डिग्री है। देखो अगर ये L है, ये L है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये क्या आ जाएगी L√2। अब खेल खत्म, यहां से आपको सेंटर मास चाहिए, यहां से आपको सेंटर मास चाहिए, यहां से आपको सेंटर मास चाहिए, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, RCOM बराबर M इंटू L√2 अपॉन 2M, M प्लस M कर दो, कितना आ जाएगा, M से M मर गया, L√2/2। यहां से आप जाओगे तो यहां पर कहीं आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक, तो आसान हो जाती हैं चीजें। एक और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, वो भी देख लो। चलो अगली स्लाइड पे देखते हो। हमारे पास तरीके से एक रॉड हमने इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, और एक रॉड हमने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखी, ठीक, इसकी लंबाई है कितनी 2L, और इसकी लंबाई है कितनी, इसका भी मास M है और इसका भी मास M है। ठीक,
और ये वाली जो डिस्टेंस आपको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एल है। ठीक, अब आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सवाल वही, बस सोच नहीं हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। ये पूरी रॉड है, सिमेट्रिक है। ठीक, तो इस सिमेट्रिक रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आएगा कहीं बीच में, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बीच में आएगा। अच्छा, ये वाली रॉड है, ये छोटी वाली रॉड जिसकी लेंथ एल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा Ly2 पर। ठीक, और इसका कहाँ आएगा, यहाँ से L पर। अगर देखा जाए तो यहाँ कितना रखा हुआ है, M, और यहाँ भी कितना रखा हुआ है, M। फिर से वही कहानी, जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ से L पर आया और ऊपर से वो Ly2 पर आया। ठीक, इन दोनों मास के बीच में दूरी कितनी है, Ly2। ये M रखा हुआ है, ये M रखा हुआ है, दूरी कितनी है, Ly2। तो सेंटर ऑफ मास कहां से आएगा, सेंटर ऑफ मास आप लोकेट कर लो, यहां से निकालना है तो यहां से निकाल लो। तो क्या आ जाएगा, RCUM इक्वल्स टू M इंटू L/2 अपॉन M प्लस M। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2M हो जाएगा, 2M से M कैंसिल आउट, तो L/4 पर आ जाएगा। मतलब अगर यहां से हम कितना ऊपर जाएंगे, L/4 ऊपर जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अच्छा, ऊपर से कितना हमें चलना पड़ेगा, तो Ly2 प्लस Ly4, तब हमें सेंटर ऑफ मास ले, भाई यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मिल रहा है ना, यहाँ पर कहीं। तो और ये वाली Ly4 है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, Ly4। अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से कितना आना पड़ेगा, Ly2 तो ये रहा, Ly4 ये रहा। ठीक है, तो टोटल हमको सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का मिल जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन देख लो, बढ़िया सा। जैसे हमारे पास हाँ, एक फेस ये रखा है। ठीक, और आप जरा ध्यान से देखो, इस तरीके से ये हमारे पास एक फेस रखा है नीचे। ठीक है, और यहां पर एक एम मास रखा हुआ है इस तरीके से बीच में, बिल्कुल फेस के बीच में। ठीक, ये इस तरीके से एम मास रखा हुआ है, ध्यान से देखना, इस तरीके से एम मास रखा हुआ, मतलब क्या है कि ये बिल्कुल जस्ट इसके बीच में, ये स्क्वायर शेप नीचे बुक है और इसके बिल्कुल जस्ट बीच में ये एम मास रखा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, इस फेस के सेंटर के, मतलब इस बुक के सेंटर के और इस मास के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आपको, ए दे रखी है। ठीक, जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो स्क्वायर शेप बुक थी, ये एम है, ये एम है, ये एम मास हो गया और ये एम मास हो गया। ठीक है, जस्ट यहां आप समझ लो, इतना दूर अगर मैं इसको ऊपर दिखाना चाहूं, यहां एम मास रखा हुआ है, मतलब ये ऐसे कुछ ऐसे एम मास, और इस एम मास और इस फेस के सेंटर के बीच में ये रहा सेंटर, और ये दूरी कितनी है, ये ए है। स्क्वायर पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिडल टाइप का शेप है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो वही बहुत आसान सी चीज है कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हाँ, इस स्क्वायर की जो साइड है ना, वो आपको दे रखी है 2a। ठीक, हमने क्या किया, हमें पता है इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीच में है। ठीक, इसको भी हम 2 पार्टिकल सिस्टम बना रहे हैं, बीच में आ जाएगा। और यहाँ पर एक मास रखा ही हुआ है, 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया, एक मास बीच में रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ए है, कहानी खत्म हो गई। ठीक, तो यहाँ पर कितना 4m मास रखा हुआ है, यहाँ पर कितना m मास रखा हुआ है, ये रहा आपका क्या 4m, और ये क्या रखा m, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ये। अब क्या है, अब तो वही फॉर्मूला है, RCM लगाओ, RCM इक्वल्स टू, RCM लगाओगे तो क्या आ जाएगा, अगर यहां से निकालना चाहो तो ऊपर वाला मास ले लो m इंटू ये डिस्टेंस a अपॉन 4m प्लस m 5m, m से m कैंसिल आउट, ये क्या आ गया a/5। अब आप एक चीज समझो, आपसे ये पूछा गया कि बताओ, ये स्क्वायर की साइड दे दी a b c d, आपसे क्या गया, बताओ इस B पॉइंट से, B पॉइंट को अगर हम ओरिजिन मानते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भाई। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर आप B पॉइंट को सेंटर मानते हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। हमें पता है ये y डायरेक्शन में कितना ऊपर है, y डायरेक्शन में कितना ऊपर है, a/5, और x में कितना है, x में कितना है, तो सेंटर पर है, x में कितना आपको चलना पड़ेगा,
स्क्वायर की साइड कितनी है 2a, तो ये आधा ही तो चलना पड़ेगा a, और y में कितना चलना पड़ा a/5, तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा जो RCUM क्या होता है XCUM I कैप प्लस YCUM J कैप। यहाँ पर ये क्या RCUM जो हमने लिखा था ये YCUM है, भाई y में तो हमने निकाला है, ये y में ही तो डिस्टेंस है, तो RCUM जो आपका आया XCUM कितना है, XCUM कितना है a I कैप प्लस a/5 J कैप। ऐसे ही इसमें भी पूछ सकता है, वो ये पूछ लेगा बताओ इस एंड से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, तो उसको ओरिजिन मान लो, फिर आप उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट को सेट कर दो, यानी समझ में आई, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो डिस्क्रीट सिस्टम के जो रह रहे थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डिस्क्रीट सिस्टम जो सेंटर ऑफ मास का एक हिस्सा है छोटा सा, उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला लेक्चर है वो होगा यूनिफॉर्म मास सिस्टम पर, ठीक है, कि किस तरीके से हम यूनिफॉर्म बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, बढ़िया से उसको समझेंगे। थोड़ा टफ है, आप इंटीग्रेशन पोर्शन को थोड़ा सा आप मजबूत करके आइए, अगर कोई नीट वाले बच्चे हैं तो वो इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ के आए, ठीक। उसमें बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन मैं बता भी दूंगा, फिर भी थोड़ा सा डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सर ने करवा दिए। भाई बिना डेरिवेशन का आपका काम नहीं चलने वाला, तो वो तो आपको सीखने पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी सी, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।